वेलकम टू एडवांस जावा। लास्ट टॉपिक में हमने लॉगिन ऐप नेम से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आज के टॉपिक में हम उसके फर्दर कुछ पेजेस, कुछ रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं। आज के टॉपिक में हम जेएसपी फाइल क्रिएट करेंगे। जेएसपी फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू पर यहाँ पर एक एरो दिख रहा है आपको। यहाँ पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे आप, तो इस तरह से आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अगर आप साइड पर कहीं पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी अनविजिबल हो जाएगी। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है जेएसपी फाइल, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास अदर्स पर जाते ही आपके पास सिलेक्टिव विजार्ड नेम की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप करेंगे जेएसपी, हमने जेएसपी टाइप किया, देन यहाँ से सिलेक्ट किया जेएसपी फाइल, नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर अपनी जेएसपी फाइल का नेम एंटर किया। यहाँ पर आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। हम इसका नेम रखते हैं लॉगिन पेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉगिन एप्लीकेशन पर इसका न्यू पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने किया लॉगिन, देन अब हम क्या करेंगे, इसका नेम एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास आया सिलेक्ट जेएसपी टेम्पलेट। ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। प्रीव्यू दिया गया है कि हम जेएसपी में कोडिंग किस तरह से कर सकते हैं। इन्हें हम अब फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास login.jsp नेम का एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये बेसिक टैग्स हैं जिन्हें हम लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। HTML टैग्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम टाइटल में इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। सपोज हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। यहाँ पर हम इसका टाइटल कर देते हैं लॉगिन पेज। आप कोई भी इसका टाइटल रख सकते हैं। हमने इसका टाइटल टाइप किया लॉगिन पेज। देन बॉडी सेक्शन के अंदर हम इसकी कोडिंग टाइप करते हैं। सपोज हम जो हमारा बेसिक लॉगिन पेज होता है उसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पर टू नेम क्रिएट करते हैं, नेम स्पेस। यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया यूज़र नेम, देन कॉलन लगाया, देन इसके बाद यहाँ पर हमने टाइप दी इनपुट। इनपुट देने के बाद हम यहाँ पर टाइप सेट करते हैं इनपुट, देन टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम इसकी टाइप एंटर करते हैं। टाइप हमारी कौन सी होनी चाहिए, टेक्स्ट। यहाँ पर हमने टाइप किया टेक्स्ट। देन हम इसका नेम एंटर करते हैं, इसकी आईडी देते हैं। नेम हम नेम एंटर करते हैं नेम। यहाँ पर हम दे सकते हैं यूज़र आईडी। यहाँ पर हमने दिया यूज़र आईडी। देन इस टैग को क्लोज किया। हम यहाँ पर डबल कोट्स को भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमने क्रिएट कर लिया है टेक्स्ट बॉक्स को। अब हम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं, दैट इज़ पासवर्ड। यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप किया जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स पर विजिबल हो, कॉलन लगाया। इसी तरह से हमने इनपुट दी, इनपुट टाइप एंटर की, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम इसकी टाइप देते हैं। टाइप हमने दी पासवर्ड। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो टेक्स्ट टाइप में ही शो होगा, बट जब हम इसे पासवर्ड सेट करते हैं तो हमारे पास बुलेट्स में पासवर्ड शो होगा। अब हम इसकी आईडी दे देते हैं नेम। नेम में हम इसकी रख देते हैं आईडी डबल कोट्स में पास। आप कोई भी इसकी आईडी दे सकते हैं। इस टैग को हमने क्लोज किया एंगुलर ब्रेसेस से। अब हम यूज़र नेम पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स तो क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें एक सबमिट बटन भी चाहिए, तो यहाँ पर हम सिंपली इनपुट टैग लगाते हैं बटन क्रिएट करने के लिए। इनपुट देन टाइप, टाइप में हम डबल कोट्स में देते हैं इज इक्वल टू लगाकर सबमिट। देन इस टैग को क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारी कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे Ctrl+S के साथ सेव करते हैं। जो हमारा लॉगिन पेज है वो सेव हो चुका है। अब हम इसे रन करना सीखते हैं। रन करने के लिए आप सिंपली इस विंडो पर राइट क्लिक करके रन एज से भी इसे रन कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन ऐप पर जाएंगे जहाँ पर आपका पेज सेव है login.jsp। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर करेंगे रन एज, देन रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, देन फिनिश, ओके करेंगे।
तो आपका जो टॉमकैट वर्जन है वो रीस्टार्ट हो रहा है। ये रीस्टार्ट होने में काफ़ी टाइम ले सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास स्टेटस बार भी ओपन हो रही है कि जो आपका टॉमकैट वर्जन है वो लॉगिन हो चुका है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से आपके पास ये आउटपुट शो हो जाएगी। यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर आप यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड शो हो जाएगा और सबमिट का बटन भी आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लाइन में सारा कुछ क्यों शो हो रहा है, क्यों विजिबल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर टेक्स्ट बॉक्स के बाद जहाँ पर हमने इस टैग को क्लोज किया है, इनपुट टैग को, यहाँ पर हम BR टैग लगा देते हैं। यहाँ पर हम 2 BR टैग यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। नीचे भी हम यहाँ पर BR टैग यूज़ कर देते हैं। अब हम कंट्रोल S करते हैं फाइल सेव करने के लिए। इसे दोबारा से रन करते हैं। रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो यूज़र नेम है वो अलग से लाइन में है, पासवर्ड भी अलग से लाइन में, अलग लाइन में शो हो रहा है और जो सबमिट बटन है ये भी अलग अलग तीनों लाइंस में शो हो रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हमने लॉगिन पेज क्रिएट करना सीखा। आगे की जो वर्किंग है वो हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। थैंक यू।